अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है? व्यूअर्स, आज मैं आपको पुदीना लगाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने पुदीना जो बाज़ार में मिलता है ना, मैंने घर में मंगवाया था चटनी बनाने के लिए। तो उसमें से मैंने कुछ ये रख लिए थी डंडियाँ। इनके नीचे से ये मैंने सारे पत्ते उतार के, तो इनको मैंने पत्ते उतार के ये सिर्फ ऊपर वाली टिप के ऊपर मैंने ये 2-3 पत्ते रहने दिए थे। इनको फिर मैंने आधा कप पानी लेके उसमें भिगो दिया था। तो अब आप ये देख सकते हैं, इनको तकरीबन ये 6-7 दिन हो चुके हैं। इनको मैंने इसमें जो डाला था ना, तो इनको तकरीबन ये 6-7 दिन हो चुके हैं। इनके नीचे से रूट्स जो हैं ये निकल आई हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी बारीक बारीक सी रूट्स हैं जो निकल आई हुई हैं। तो अब मैं इनको मुख्तलिफ़ गमलों में, मैं एक ही गमले में नहीं इसको लगा रही। ये मुख्तलिफ़ मेरे गमले हैं छोटे छोटे से। कुछ मैंने मेरे पास क्यारी है उसमें मैंने कुछ लगा दिए, और कुछ ये मैं इधर, ये मेरे पास सदाबहार का प्लांट है। ये देखिए, अब मैं इसमें एक को मैं इसमें लगा दूंगी। ये आप देखिए, इसकी रूट किधर गया, ये देखिए इसकी रूट बनी हुई, ये देखिए। तो अब इसको मैं इसके अंदर ऐसे करके तो ये इसमें लगा देती हूँ। और मैं सदाबहार के एक एक गमले में इस तरह से एक एक जो है ना, उस ये पुदीने की डंडी वो इसमें लगा दूँगी। आप ये देखिए, इसकी भी रूट्स बनी हुई हैं नीचे, और ये मैं इसके अंदर लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, बस मैं एक एक ही लगाऊंगी हर गमले के अंदर। और ये मेरे पास ज़रा सदाबहार का ये विनका का प्लांट है ये, तो इसमें जो है ना मैं 2 लगा दूँगी। ये ज़रा बड़ा गमला है, वो छोटे छोटे थे, तो इनके अंदर मैं ये 2 लगा दूँगी। ये लीजिए, इसकी गुडाई में की हुई है, तो ये इस वजह से ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जिनकी रूट्स बनी हुई है ना, मैं वो लगा रही हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर, ये नीचे इसका पोर्शन, रूट वाला जो पोर्शन है जिसमें रूट्स बनी है, तो वो मैंने उसके अंदर कर दिया है सारे का सारा। और इसी तरह से ये दूसरा होल जो है, जो मैंने बनाया अभी इसमें, ये इस होल में भी मैं इसको दूसरी वाली को लगा देती हूँ। ये देखिए, ये तो कटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी ज़रूरी नहीं है कि वो चलें, कोई नहीं भी चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर चल जाया करती हूँ। मैं तो हर साल इसी तरह से पुदीना लगाती हूँ, बाज़ार से मंगवाती हूँ जब चटनी बनाने के लिए, तो फिर मैं उसको इसमें लगा देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से ये बन जाता है। और इसको जो है ना, मिट्टी जो है ना वो हर वक्त मॉइस्ट चाहिए होती है, सूखी मिट्टी में ये नहीं चलता। तो आपने इसको, चूँकि ये विनका का जो प्लांट है, इसके साथ ही ये इसको धूप भी चाहिए, और साथ में मिट्टी भी इसकी अक्सर गीली ही रहती है मेरी, तो इसमें ये चल जाएगा। इस दफ़ा मैं इसकी ट्राई मार रही हूँ इसको इसमें चलाने के लिए। वैसे तो मैं पहले इसको हर दफ़ा अलहदा से टब रखा हुआ मैं उसमें लगाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने क्यारी में भी लगाया था, तो बहुत ज़्यादा पुदीना हुआ था, मुझे हमसायों को भी देना पड़ा था, इतना ज़्यादा पुदीना बन गया था। इतना तो यूज़ भी नहीं होता। तो अब ये मैं एक एक डंडी मैंने गमलों में भी लगा दी है, तो देखते हैं कि इनमें क्या रिज़ल्ट आता है। तो व्यूअर्स, चलते हैं, देखते हैं कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये अपने 2 प्लांट दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने वो तर होती है ना जो सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने उसके सीड, इसमें ये विनका का प्लांट मैंने लगाया हुआ, तो इसी के अंदर मैंने इसको लगा दिया था, इसके सीड लगा दिए थे। तो ये 2 प्लांट निकले हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको ये अपनी भिंडी के प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें भिंडी के सीड लगाए थे, तो ये 2 प्लांट तो ये निकले हैं, तीसरे की ये स्प्राउटिंग हो रही है, और इसी तरह से बाकी भी इंशाल्लाह निकल आएंगे 2-4 रोज़ में। तो व्यूअर्स, ये भिंडी जो है ये बड़ी ही इजी टू ग्रो है, और इसको फ्रूट भी लगता है। लास्ट ईयर मैंने भिंडी लगाई थी और मेरे काफ़ी सारी भिंडियाँ आती रहीं, लेकिन ये था कि मेरे प्लांट सिर्फ 2 ही बने थे लास्ट ईयर,
तो उस वक़्त फिर उसमें हर रोज़ 3-4-5 भिंडियाँ इस तरह से लगती थी, तो उस वक़्त तो फिर वो इस तरह से काम में नहीं आ सकती ना। तो इस दफ़ा अल्लाह करे कि मेरे ज़्यादा प्लांट बन जाएं, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।